बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेट्रो मैन श्रीधरन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ आठ, मेट्रो मैन श्रीधरन। आइए इसे शुरू करते हैं। इस पाठ में हम श्रीधरन जी के बारे में जानेंगे। दिसंबर 1963 में आए भूकंप। क्या आया था 1963 में? भूकंप में वह पुल बह गया जो रामेश्वरम से तमिलनाडु को जोड़ता था, यानी रामेश्वरम से तमिलनाडु जो जोड़ता था वो पुल टूट गया। इस पुल के न रहने से तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना मुश्किल हो गया, क्योंकि पुल से ही वो क्या करते थे, पुल से वो पार करके उधर चले जाते थे। अब पुल ही नहीं तो वो कैसे जा पाएंगे। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी अगले 6 माह में पुल फिर से काम के योग्य बना दिया जाए। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इलातुव लापिन श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए निर्देश का मतलब ऑर्डर दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना है। काम की धुनी, यानी वो अपने काम में बहुत अच्छे से रम जाते थे। काम की धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिन में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यानी 46 दिनों में उन्होंने पुल बना दिया और सबको चकित कर दिया कि इतनी जल्दी पुल कैसे बना दिया। इस अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, उसको कहते हैं अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी इतने कम समय में पुल का निर्माण कर। श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली, यानी कार्यशैली, कार्य करने की कला का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। असंभव लगने वाले काम, यानी जो न होने वाले काम थे, को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का वह सिलसिला आज भी जारी है। अनुमानित यानी एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने बजट में ये काम हो जाएगा। उस बजट से भी कम पैसों में श्रीधरन जी उन काम को कर देते हैं। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निदेशक और चेयरमैन बनाया गया। इसके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान यानी जो पानी में चलने वाला यान है, पद्मिनी बना और उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना, यानी जिसमें मेट्रो रेल की परियोजना थी, वो के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक परिवहन, यानी जहां पर सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे बस सार्वजनिक परिवहन होती है, रेल सार्वजनिक परिवहन है, जहाज सार्वजनिक परिवहन है, इस तरीके से सार्वजनिक परिवहन योजना की योजना बनाने, उसे डिजाइन करने और योजना को कार्यरूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। सबसे पहले मेट्रो कोलकाता के लिए चुनी गई। जमीन के नीचे अब सुरंगें बनने लगी। कब वहां के मलबे निकले, कहाँ गया, यह तो कोलकाता के लोगों को भी जान नहीं पड़ा, यानी उनको भी ये बात पता नहीं चली। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा था वह था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियां मेट्रो के डिब्बे में खुशी खुशी बाहर आ रही हैं। अब मेट्रो बन गई थी और सभी लोग उससे बाहर भी उतर रहे थे। यही है श्रीधरन की कार्यशैली, यही है श्रीधरन जी की कार्य करने की कला। बिना किसी को हैरान किए, किसी को परेशान नहीं करते थे और बिना किसी के शोर शराबा के वो अपने काम को कर दिया करते थे, वो अपने काम को अंजाम दे देते थे। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 यानी 93 सुरंगों का निर्माण होना था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। असंभव से लगने के कारण यह योजना कई बार टाले जा चुकी थी। यह काम श्रीधरन जी को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो, यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दिया।
अपनी तरह की अनोखी और विशेष माने जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यानी अब इसको उन्होंने 7 साल में पूरा कंप्लीट कर दिया। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते होते श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का जाल बिछाने का काम दे दिया गया, क्योंकि अब पता चल गया था कि श्रीधरन जिस काम को लेते हैं वो कार्य पूरा होके ही रहता है। दिल्ली के लोग यह सोचकर खुश थे कि अब हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी। साथ ही वे यह सोचकर दुखी भी थे कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह यातायात, जो आने जाने वाले साधन होते हैं, में व्यवधान आएगा, यानी रुकावट आएगी, परेशानियां होंगी, मिट्टी के ढेर लगेंगे, वह मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वे अपने अनुभव से यह जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का कार्य होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड ही लगा नजर आता है, कार्य तो होता ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगाकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर खुदाई होती है, फिर आधा अधूरा निर्माण, पूरा भी कार्य नहीं करते, बस खोद के चले जाते हैं। इसके बाद भी बहुत दिनों तक वहां मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वह निर्माण या मरम्मत फिर से जर्जर यानी टूटने की अवस्था में फिर से हो जाता है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू को चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के टुकड़े, कहीं जमीन के सैकड़ों फुट नीचे, तो कहीं जमीन के दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलाता रहा। मतलब उन्होंने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जमीन के अंदर और जमीन से बहुत ऊपर कार्य करना शुरू किया। पर क्या मजाल है जो कहीं भी यातायात की आवाजाही में जरा सा भी खलल पड़े, यानी यातायात के साधनों पर, यातायात में किसी तरीके की कोई परेशानी श्रीधरन जी ने नहीं होने दी। जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकले, बहुत सारी मिट्टी खोदाई में निकली। वे भी रातों रात कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला, किसी ने उन मिट्टी को नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर मुट्ठी मिट्टी भी दिखाई नहीं दी। जिससे नीचे रात को टनों मिट्टी खोदी गई हो, वही ढाल जमीन के ऊपर के हिस्से का हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंबे, पटरी बिछाने वाले अधबुने पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे। यानी ये एक कार्यशैली, कुशल कार्यशैली कहलाती है कि हम अपना कार्य भी करें और आने जाने वाले लोगों को, यातायात को भी उन्होंने बाधित भी नहीं हुआ। किसी को परेशानी में डाले बिना आपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने कर्मचारियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट यानी विशेष और अनुकरणीय बनाती हैं। इनके इन्हीं आदर्शों का परिणाम यह होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद भी उनकी सभी योजनाएं समय से पहले और निराधारित लागत से कम में पूरी भी हो जाती हैं और उच्च कोटि की भी होती हैं। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद में देश के अन्य यानी दूसरे प्रमुख महानगरों में मेट्रो शहर में भी मेट्रो का सिलसिला शुरू हो गया। यानी दिल्ली पे सबसे पहले कोलकाता में आई, फिर दिल्ली में, फिर और शहरों में भी मेट्रो आ गई। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजना बनाते और उन्हें क्रियान्वित करने का कार्यक्रम भी सक्रिय रूप से उसमें वो भागीदार होते थे। भागीदार यानी हिस्सेदार बनते थे। 1932 को देश की सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश केरल के पलक्कड़ जिले में गांव करुतापरतर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इनकी अपनी पत्नी की माता श्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे, यानी अपनी सासू जी की सेवा में ही वो अब समय बिताना चाहते थे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय मतलब निराला
सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उनके निवास यानी घर पर ही एक दफ्तर बनाकर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का काम उन्हें सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब उन्होंने घर पर ही उनके ऑफिस बना दिया और वहां पर भी काम उन्हें दे दिया। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपने धुन के पक्के श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा शुश्रूषा सुश्रुता के साथ साथ अपनी श्रद्धा और सेवा उनकी करने के साथ साथ उन्होंने कोच्चि रेल परियोजना को भी मर्त रूप देने में वे जुटे रहे। मर्त रूप यानी उसे साकार करने में वो जुटे रहे। इस पाठ के रचयिता हैं आदित्य अवस्थी। तो उसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।